हाय गाइस। आज मैं आपके बीच क्लास 10th की पोइट्री का सेकंड लेसन द साम ऑफ लाइफ का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस लेसन का मीन्स और इसकी थीम पे डिस्कस करेंगे कि इसका थीम क्या है और इस लेसन का मीन्स क्या है। तो साम का मतलब होता है कोई रिलीजियस सॉन्ग, मतलब कोई धार्मिक भजन बोल सकते हैं, या यूँ कह लें कि कोई भजन, ऐसा भजन जो जीवन का भजन है, जीवन में हमें कैसे फेस करना है अपने लाइफ को। तो साम ऑफ लाइफ का मीन्स है जीवन का भजन, जिसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो स्टूडेंट्स, इसका थीम है कि हमें सदैव अपने द्वारा किए गए कार्यों पर ही भरोसा करना चाहिए, ना कि भाग्य पर या फिर परिस्थितियों पर। हमें कभी दूसरे के ऊपर भी कोई कार्य नहीं टालना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी वर्ड्स पढ़ाने में डिफ़िकल्ट लगे तो उसको आप नोट डाउन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कौन सी लाइन्स आपको समझ में नहीं आई या कौन से वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं लेसन। पहली लाइन है लेसन की, पहला पैराग्राफ की पहली लाइन है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स was not spoken of the soul। लाइफ इज़ रियल मीन्स इसका है कि जीवन हमारा जो है वो वास्तविक है। वास्तविक जो हमारा शरीर है उसको ईश्वर ने बनाया है, तो यही तो पृथ्वी पर एक वास्तविकता है कि हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है वो रियल है, वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स ह्यूमरलेस। ह्यूमरलेस मीन्स गंभीर। जो हमारा जीवन है वो गंभीर है। गंभीर मीन्स कब कौन से डिसीजंस आपको लेने पड़े। तो लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट मीन्स जीवन हमारा जो है वो वास्तविक है और जीवन हमारा गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र और गोल मीन्स होता है उद्देश्य। मीन्स मर जाना, कब्र में चले जाना ही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। जो जीवन है वो वास्तविक है, जीवन जो हमारा है वो गंभीर है और कब्र में जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट डू डस्ट रिटर्न was not spoken of the soul। डस्ट दाउ आर्ट, जो ये कला है, आर्ट मीन्स होता है कला। कला किसको कहा गया है? हमारे शरीर को कहा गया है कि हमारी शरीर एक कला है। तो जो ये शरीर है वो एक दिन धूल में मिल जाना है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर है आपका was not spoken of the soul। लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, वो सदैव अजर है, अमर है। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, जो पंच तत्व में ही मिलकर समाप्त हो जाना है। आत्मा अजर है, अमर है, वो परम सत्ता में विलीन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लाइन है was not spoken of the soul, वो आत्मा से लिया गया है कि जो हमारा शरीर है वो धूल से मिलकर बना है और धूल में ही मिल जाना है। शरीर जो हमारा है वो नष्ट हो जाएगा, धूल में फिर से मिल जाएगा, लेकिन यह बात आत्मा पे लागू नहीं होती है। सेकेंड स्टैंजा हमारा है स्टूडेंट्स, नॉट enjoyment and not sorrow। Not enjoyment and not sorrow is our destiny in our way, but to act that each tomorrow finds us further than today। पहला है नॉट enjoyment, बहुत अधिक खुशी नहीं, एंड नॉट सारो, और ना तो दुख। ना तो खुशी ना तो दुख, जो हमारे भाग्य में लिखा है यही सोचकर हमें अपने मार्ग को समाप्त नहीं करना है। इज़ आवर डेस्टिन इन आर वे। इज़ आवर डेस्टिन, डेस्टिन मीन्स होता है कंडेम्ड, मतलब भाग्य में जो लिखा है उस पर हम रुक कर अपने मार्ग को अवरुद्ध ना करें, अपने हम गोल की ओर जाने से अपने आप को ना रोके। ये सोचकर हम हाथ पर हाथ रख के ना बैठे रहें कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो,
फिर कह रहे हैं बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बल्कि हम काम करने के लिए आए हैं कि हमारा आने वाला कल हमें हमारे काम से जाना जाए। फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, कि हम आज स्वयं को कल से अच्छा पाएँ। अर्थ यहाँ है कि हर बीते हुए कल से हम यह सीखें कि हमें अपनी पुरानी गलती फिर नहीं दोहरानी है और हमारा आज कल से भी अधिक सुंदर और शानदार हो। नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज़ अवर डेस्टिन इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे। ना तो किसी चीज़ को पाने का हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होना चाहिए, ना तो किसी चीज़ को खोने का दुख होना चाहिए, और हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा हमारा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायोस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो ये संसार है वो बहुत बड़ा युद्ध का क्षेत्र है, बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है। आज युद्ध ही तो चल रहा है। कहीं किसी को आगे बढ़ने की होड़ लगी है, कहीं किसी रिश्ते में किसी को अपने से ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की होड़ लगी है, कहीं किसी को अपने से दूसरे से अपने को सुंदर दिखाने में होड़ लगी है। तो ये जो संसार है वो एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है। इन द बायोस ऑफ लाइफ, बायोस मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव। जीवन का प्रत्येक दिन एक नए पड़ाव से होकर गुजरता है, जिसमें हम एक युद्ध क्षेत्र की तरह ही अपने आप को पाते हैं कि युद्ध क्षेत्र में हम खड़े हैं। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, हमें अपने आप को ऐसे पशुओं के समान नहीं बनाना है जो भगाए जाते हैं। ऐसे पशुओं के, डंग मीन्स होता है गोबर, ऐसे हमें अपने जीवन को उन पशुओं के गोबर की तरह नहीं बनाना है। डम ड्राइविंग कैटल नहीं बनाना है, ऐसे पशुओं के गोबर के समान, ऐसे पशुओं के समान हमें अपने आप को नहीं बनाना है जो भगा दिए जाते हैं। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने कार्य में हीरो बनकर पेश आना है। आपको अपने जीवन रूपी संघर्ष में हीरो अर्थात नायक बनना है, ना कि आपको अपने गोल से विमुख होना है या मैदान को छोड़कर भाग जाना है। क्योंकि कहा जाता है गिरते वही हैं मैदानी जंग में जो चलने का हौसला रखते हैं, वो गिरेंगे ही क्या जो मुंह के बल चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने गोल को, अपने टारगेट को जब तक पा ना जाएं, जब तक ना रुकें। फोर्थ स्टैंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ चलो कुछ करने के लिए खड़े हो जाओ, आगे बढ़ने के लिए पूरे हृदय से प्रयास करो। विथ ए हार्ट, पूरे हृदय से प्रयास करो। फॉर एनी फेट, पूरा बल लगा दो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। भाग्य आपका कुछ भी हो, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लगातार प्राप्त करते हैं, निरंतर कोशिश करें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। स्टिल अचीविंग, लगातार प्रयास करें। स्टिल परस्यूइंग, निरंतर कोशिश करें, निरंतर आगे बढ़ें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें अपने कार्य को इतनी खामोशी से करना है, इतने परिश्रम से करना है, और इसके बाद फिर मेहनत करने के बाद इंतज़ार करना सीखें अपने रिज़ल्ट का। लिसन स्टूडेंट, हमें अपने कार्य को इतनी खामोशी से करना चाहिए कि आपकी सफलता या परिणाम शोर मचा दे। वैसे भी कर्म करना हमारे हाथों में है, लेकिन फल सदैव हमारी किए गए मेहनत पर, लगन पर डिपेंड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोइट्री का सेकंड लेसन। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टूडेंट्स, आपको जो भी वर्ड्स इसमें डिफ़िकल्ट लगे हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इस लेसन से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, पूरे लेसन की समरी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी।
So thank you students. Meet you again next video.